दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1266 दिन हो गए हैं। शुरुआत जैसा मैं हमेशा करता हूं, दक्षिणी क्षेत्र से, जहां तक ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट की बात है। रूसी सेना ने 10 से अधिक क्षेत्रों या एस्टैब्लिशमेंट पर इस वर्ष कब्जा कर लिया है और अभी हाल फिलहाल में कामियांस्का पर कब्जा करने के बाद से वह प्लावनी की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में यानी दोनेस्क ओब्लास्ट या राज्य में बात करें तो प्रमुख परिवर्तन है वो मुख्य रूप से पोक्रोवस्क और उसके इर्द गिर्द इलाकों में है। एक एक कर बातें करते हैं। रूसी सैनिक मिर्नोग्राद यानी पोक्रोवस्क के उत्तर पूर्व में आगे बढ़ रही है, जेलाटी, कोलोडेस और कुछ रेव की तरफ। इन दोनों जगहों से यूक्रेन के सैनिक पीछे हट गए हैं, हालांकि रूसी सैनिकों ने भी उस पर कब्जा नहीं किया है। दूसरी तरफ रूसी सेना ने नोवोए शाख्तोव पर कब्जा कर लिया है और आगे बढ़ रहे हैं निकानोरोवका के उत्तरी हिस्से में प्रवेश करके और बोइकोवका के पश्चिम में। वैसे खबर यह भी है कि नोवोए डॉनबास और विल्ने पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के सैनिक वोलोडिमाइरिवका से भी पीछे हट चुके हैं और अब कॉन्स्टांटिनिवका दिशा में देखें तो रूसी सैनिकों ने याब्लोनोवका पर कब्जा कर रखा है और तकरीबन रूसिन यार पर भी कब्जा कर लिया है और पोल्तावा के उत्तर में बढ़ रहे हैं। लड़ाई जारी है कैटेरिनोव्का और शेरेबिनोव्का सेक्टर में, और शेरेबिनोव्का में अब जहां तक यूक्रेन के सैनिकों का बात है, केवल उसके उत्तर पूर्व क्षेत्र पर कब्जा मात्र है, जबकि क्लेबान बुक रिजर्वोयर में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। वहीं पर वह अलेक्सांद्रो शुल्तिनो के आउटस्कर्ट्स भी पहुंच गए हैं। और एक बड़ी खबर इसके साथ साथ कि रूसी सैनिक दोब्रोपिलियाम, जो कामाटोर्स के रास्ते पे है, यानी पोक्रोवस्क के काफ़ी उत्तर में, वहाँ भी उन्होंने यूक्रेन का डिफेंस लाइन को तोड़ दिया है। और यह खबर सच लगता है क्योंकि इसमें कई चैनल जो प्रो यूक्रेन है वो भी इस दावा की पुष्टि कर रहे हैं। यानी यह संभव है कि पोक्रोवस्क के पहले ही दोब्रोपिलिया पर रूस का कब्जा हो जाए और क्रामाटोर्स की तरफ बढ़ने लगे। पोक्रोवस्क तो गिर ही चुका रहेगा। टोरेस चासिव यार से भी रूसी सैनिक पश्चिम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सिवेर्स्क में सेरेब्रियांका फॉरेस्ट्री में वह 50 से 60% हिस्सा पर कब्जा कर चुके हैं। अब उत्तर पूर्व यूक्रेन यानी खार्कोव के पूर्व क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे रूसी सैनिकों ने जो पहले से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सेरेदनजे और शांद्री होलो की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे स्वातोव क्षेत्र में उन्होंने जेलेनी हाई पर कब्जा कर लिया है। खार्कोव के उत्तर में आते हैं। लड़ाई सीनेल निकोफ के इर्द गिर्द जारी है, जबकि वोल्चांस्क में रूसी सैनिक लगातार पश्चिम और पूर्व दोनों दिशा में बढ़ रहे हैं और वोवचा रिवर के लेफ्ट बैंक पे 200 मीटर आगे बढ़ गए हैं। जहाँ तक लिप्सी की बात है वहाँ पर शांति है। मिलोव खाटने लाइन पर भी शांति बनी हुई है। ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन पोजिशनल बैटल के रूप में है। इंटरडिक्शन मिशंस दोनों की तरफ से जारी है, खासकर ड्रोन के द्वारा। हालांकि कल एक मीडियम लेवल के रूप में दोनों तरफ से एक दूसरे पर आक्रमण किए गए। क्या यह असर है अलास्का में होने वाले शांति वार्ता के लिए पुतिन और ट्रंप के बीच में? मुझे ऐसा नहीं लगता, यह संयोग की बात है। इस बीच नेटो के सेक्रेटरी जनरल रुट्टे ने कहा है कि पुतिन ट्रंप के बीच में बातचीत जो भी हो उससे अंतर नहीं पड़ता है। आर्म्स डिलीवरी यानी अस्त्र शस्त्र यूक्रेन को देना जारी वो रखेंगे। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, रुट्टे जब अमेरिका गए थे ट्रंप से मिलने के लिए तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए बैठे हुए। फलस्तीन, इजराइल और उस क्षेत्र में
जो स्थिति उससे बात करते हैं। अल जजीरा के 5 पत्रकारों की हत्या आईडीएफ ने कर दी है, जिसमें अनस अल शरीफ भी हैं, और यह जानबूझ कर हत्या की गई है। और आईडीएफ ने कहा है कि वह हमास के सदस्य थे, जो खुलेआम झूठ बात है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जबरदस्त हंगामा होने के बाद और इसराइल का विरोध करने के कारण और भी कई देशों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे, उसके कारण नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा पर कब्जा के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहाँ से और वहाँ के लोगों को हमास से मुक्त करने के लिए। यह खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, जिस पर शायद उन्हें खुद को भी भरोसा नहीं होगा। वैसे यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के संप्रभुता की बात की गई है, और यह भी एक बकवास की बात है। जहाँ तक लेबनान की बात है, हिजबुल्लाह को हथियारों से मुक्ति देने की बात है, और यह कोशिश जारी है लेबनीज आर्मी की तरफ। ऐसा नहीं लगता कि हाल फिलहाल में होने वाला है, क्योंकि यह एक बहुत ही गड़बड़ स्थिति है जहाँ तक पूरे फ़लस्तीन क्षेत्र की बात है। इसके साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।